बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर पैसे देने का ऐलान कर दिया गया है और बड़ी तादाद में उन लोगों को पैसे दिए जाएंगे जो हुकूमत की जानिब से पहले पैसे हासिल नहीं कर सके। हुकूमत की जानिब से एक नई पॉलिसी के तहत और एक नई स्कीम के तहत एक नई अपडेट जारी कर दी गई है और नई अपडेट के मुताबिक अगर आप अहल हुए तो आपको एक मरतबा फिर से 14,000 रुपए की इमदाद दी जाएगी। अगर आप 14,000 रुपए के लिए अहल नहीं है तो इसके लिए हुकूमत की जानिब से एक नया पोर्टल भी जारी कर दिया गया है जिस पर आप अपनी कंप्लेन भी दर्ज करवा सकते हैं। अगर आप हकदार हैं और आपको बार बार अप्लाई करने के बावजूद इमदाद नहीं दी जा रही तो हुकूमत पाकिस्तान को आप खत भी लिख सकते हैं और उसके जरिए आगाह कर सकते हैं आपको इस प्रोग्राम के जरिए इमदाद फराहम की जाए। हुकूमत की जानिब से एक नया पोर्टल जारी कर दिया गया है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से 14,000 रुपए आपको देने का ऐलान कर दिया गया है। आप BISP के प्रोजेक्ट के जरिए यहाँ से इमदाद हासिल कर सकेंगे और जो लोग यहाँ पर अहल हैं उनके लिए अच्छी खबर है, आपको कई प्रोग्रामों के अंदर इसी प्रोग्राम के जरिए से शामिल कर लिया जाएगा। आपको यहाँ से इमदाद भी जारी की जाएगी। एक लंबे अरसे के बाद हुकूमत की जानिब से आपको एक नई किस्त देने का ऐलान कर दिया गया है। जो लोग अभी तक ये किस्त वसूल नहीं कर सके, जिनको अभी तक पैसे इस प्रोग्राम से नहीं मिले, वो फौरी तौर पर अपने पैसे वसूल कर सकते हैं क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उनकी पेमेंट्स उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। अगर आपके पैसे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं होते तो उस वक्त तक आप पैसे वसूल नहीं कर सकते। तो इसलिए कोशिश करें कि जब हुकूमत की जानिब से ऐलान हो जाए, जब आपको हुकूमत की तरफ से मैसेज आ जाए और बताया जाए कि आप एहसास कफालत प्रोग्राम के अंदर अहल हो चुके हैं या फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर आप अहल हैं और आपको इमदाद का मैसेज आ चुका हो तो आप फौरन से जाकर वसूल कर लें। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने उसी दिन नहीं जाना, क्योंकि जब आपको ये मैसेज रिसीव होता है तो आप फौरी तौर पर जाकर पैसे वसूल करना चाहते हैं, लेकिन जब आप वहां पर जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपकी जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई है। इसकी जो बड़ी वजह है, मेन रीजन है, तो आपको बताते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे क्यों ट्रांसफर नहीं होते। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इसकी तादाद यानी जो इमदाद हासिल करने वाले खानदान हैं उनकी तादाद 70 से 80 लाख के दरमियान है। तो जैसे ही ये मैसेज हुकूमत की तरफ से आता है कि किस्त दे दी जाएगी तो BISP का जो अमला है वो मैसेज भेजना शुरू कर देता है और उसको काफी टाइम लग जाता है क्योंकि 80 लाख की तादाद है और हर बंदे को उन्होंने मैसेज करना होता है। तो एक दिन के अंदर तो ये काम नहीं हो सकता, इसलिए आप फौरन ना जाया करें। तो जब आप अहल हो जाते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक जब आप अहल हो जाते हैं तो आपको 3 से 4 दिन लग जाते हैं। 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपकी जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो अब हुकूमत की जानिब से जो नई लिस्ट फाइनल की गई है इसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आप इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं या नहीं। अगर आपको हुकूमत की जानिब से अहल कर दिया गया है तो आपका नाम उस लिस्ट के अंदर शामिल होगा। अगर आपको अपना नाम इस लिस्ट में नहीं मिलता तो फिर आपको दोबारा अप्लाई करना होगा क्योंकि आप इस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर दरख्वास्त जमा करवाने का जो दुरुस्त तरीका है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं ताकि हुकूमत के इस प्रोग्राम से आपको भी बेहतर तरीके से फायदा हो सके। तो जब हुकूमत ने एहसास कफालत प्रोग्राम में अप्लाई करने का कहा था तो उसका जो तरीकेकार था वो 8171 था, यानी आपको 8171 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज करना होता था। फिर उसको गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया था, लेकिन अब दोबारा से नई गवर्नमेंट आई है और इन्होंने दोबारा से 8171 ओपन कर दिया है। आप अपनी रजिस्ट्रेशन 8171 से करवा सकते हैं क्योंकि अब इस प्रोग्राम का नाम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रख दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो जल्दी से करवा लें और आपको यहाँ से इमदाद दी जाएगी। 14,000 रुपए की इमदाद मिलना शुरू हो चुकी है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि जो इस बार किस्त मिलेगी उसमें आपका नाम शामिल है या नहीं तो आप जल्दी से चेक कर सकते हैं। उसके लिए आप आएंगे गूगल के अंदर और आप गूगल में लिखेंगे theinfocell.com। इस वेबसाइट पर आकर भी आप चेक कर सकते हैं या फिर आप 8171 का जो पोर्टल है हुकूमत का वो ओपन करेंगे और वहाँ पे आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। अगर आपका सर्वे हुआ था तो आपको एक फार्म नंबर दिया गया होगा, वो फार्म नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे या फिर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे और उसके बाद आपको मोबाइल नंबर की भी जरूरत है। जिस मोबाइल नंबर से आपने 8171 पर मैसेज किया था वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपके सामने आपकी अहलियत आ जाएगी कि आपको इस बार पेमेंट मिलेगी या नहीं, क्योंकि 14,000 रुपए की जो किस्त है वो मिलना शुरू हो चुकी है। अगर इस लिस्ट में आपका नाम आता है तो 14,000 रुपए की किस्त आपको लाजमी मिलेगी।